अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अ, अगर हम आज की क्लोजिंग पे नज़र डालें तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 41,570, उसके थोड़ा सा नीचे ही जो है मार्केट की क्लोजिंग आई है इसी के अराउंड। और एक इन्वर्टेड हैमर कह लें या शूटिंग स्टार कह लें, डोजी फॉर्म हुआ है, इवनिंग स्टार है। एक ये बेरिश हम कह सकते हैं कैंडल है और लो वॉल्यूम के साथ। अपर साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने सेलिंग ही विटनेस की है और वॉल्यूम बहुत लो हुए हैं। इसको मैं ये ज़रा रिमूव कर दूँ। ये अब आपको क्लियर है। अच्छा, RSI देखें तो डेली पे बिल्कुल काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है अभी तक। तो चांसेस हैं कि मार्केट एक और डिप ले और यहाँ से फिर हम मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो हालात हैं आपको पता है, ऑन गोइंग इकोनॉमिकल के इकोनॉमी के हवाले से और पॉलिटिकल जो है चल रहे हैं सिनेरियो इस वक्त, तो उस पर उसी का प्रेशर है मार्केट में। ऊपर से जो है डॉलर की जो है उड़ान वो अभी तक जारी है। आज भी आई थिंक इंटर बैंक में 205 रुपये समथिंग का जो है ना वो डॉलर हो गया। तो रुपी के अगेंस्ट रुपी बहुत बुरी तरह डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू गिर रही है, तो उसका भी एक प्रेशर है। और सबसे बड़ा जो है वो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वो जस्ट जब ये मार्केट तेज थी तो तकरीबन 8,000 बिलियन 8,200 बिलियन रुपीस तक भी चला गया था, लेकिन अब वो श्रिंक हो के ग्रेजुअली जो है वो कम हो के 7,000 भी ब्रीच कर गया है। इस वक्त 6,900 समथिंग, 6,952 ऐसे इसी के अराउंड है। वो मैं नीचे लिंक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। दैट मीन्स के कैश का आउटफ्लो हो रहा है और किसी भी बिजनेस को, स्पेशली स्टॉक मार्केट को रन करने के लिए ये मार्केट में कैपिटलाइजेशन कैश फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखते हैं कब एंटर होता है, क्योंकि इस वक्त तो मार्केट अनसर्टेन है, हालात अनसर्टेन है। उसी हिसाब से मार्केट में भी हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं और थोड़ा पैनिक देखते हैं इसको लेके। जो इन्वेस्टर में पैनिक है तो वो उसी वजह से वो अपसाइड पे वो सेल भी कर रहे हैं। अगर डिप पे बाय आर हम देखते हैं, विटनेस करते हैं, जैसे कि इस लेवल पे हमने किया था 41,000 के अराउंड, जो यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया था। फिर यहाँ पे एक ये डोजी फॉर्म हुआ था जो कि एक बुलिश साइन है। और वॉल्यूम भी हम देखें तो बहुत कम वॉल्यूम थे, यहाँ पे देखें कम। इसके बाद फिर ये कंसिस्टेंटली वॉल्यूम कम ही हो रहे हैं। अगर आप ये देखें लास्ट 3 सेशन से देखें, लास्ट 3 डेज, ये डेली, हाँ डेली चार्ट है ना, 3 दिन का देखें, ये 129 अराउंड 129 मिलियन, 95 मिलियन और आज 61 मिलियन। तो वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं डे बाय डे। तो इसको देखते हुए आप मार्केट में जो है ट्रेडिंग करें, लोअर साइड पे या डिप पे बाय करें और अपर साइड पे या स्ट्रेंथ पे सेल ज़रूर करें। अच्छा, इस वक्त जो कुछ अभी नज़र आ रहा है, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 41,676। एक मिनट, ये आपसे आपको शेयर कर लूँ। एक तो ये लेवल है 41,800 जो इसका हाई है आज का। वैसे तो ये था, इसके अराउंड था, यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा था 41,893 या 41,900 समझ लें, 931 इसके अराउंड बन रहा था। लेकिन इससे पहले ही मार्केट ने रिजेक्शन लिए और यहाँ पे हमने क्लोजिंग देखा है। अब देखें इसकी कंटिन्यूशन कल अगर रहती है तो सपोर्ट जो है हमको यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा है 41,300 से लेके अगेन वही 41,000 तक। तो हो सकता है मार्केट ये दोबारा ये डबल बॉटम हम जिसे कह सकते हैं, अगर यहाँ दोबारा डबल बॉटम बनता है और यहाँ से डोजी की जगह एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो इसकी कंटिन्यूशन में अगेन एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देख सकते हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे कैश फ्लो के साथ। वॉल्यूम का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है और कैश फ्लो का भी इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको देखते हुए अगर हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 42,100
112। अगर हम इसको थोड़ा सा और कंफर्म कर, अच्छा मतलब इसको हम देख लें तो 42,252 या 42,300, जो कि ये रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन इसको भी जो ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे इसका क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे बुलिश कैंडल के साथ, कोई डोजी ना हो। और फिर भी इसकी फिर नेक्स्ट डे कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिर इसके बाद बेरिश कैंडल फॉर्म होती तो अगेन इसका मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट था और ये मार्केट फिर नीचे परफॉर्म करती हुई आपको नज़र आएगी। तो इसको देखते हुए अगर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 42,500 या 300 600 के अराउंड, जिसकी रिलायबिलिटी वीक होगी, थोड़ा सी मतलब करेक्शन आ सकती है, रिजेक्शन नहीं होगा, फिर एकदम से ये मार्केट ऊपर 42,300 और इवन 43,500 जो इसका लास्ट जहाँ में रिजेक्शन देखा था वहाँ पे दोबारा इसको रिटेस्ट कर सकता है। उसी के अकॉर्डिंगली आप काम करें, और स्पेसिफिक स्टॉक है उनको आप ज़रूर देखें, जो डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक हैं उनको आप डिप में बाय करें और ईपीएस उनका देखें। जिस तरह अभी मैंने, आपको याद होगा आज एसएनजीपी का अपर सर्किट ब्रेक हुआ, 25 मई को मैंने एसएनजीपी का एनालिसिस किया था और शेयर किया था आपके, उसका जो पीई रेशियो है 1.8 के अराउंड आ गया, और उसकी वजह ये थी कि उसकी शेयर प्राइस बहुत कम हो गई थी। अगर हम उसकी कैलकुलेशन देखें ईपीएस के अगेंस्ट तो मार्केट प्राइस बहुत कम हो गई थी, तो इस वजह से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत नीचे था। तो मैंने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए बिटवीन 24 टू 26, इसी के अराउंड आप एक्यूमुलेट करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 31 से ऊपर ही आज क्लोजिंग आई है, अपर सर्किट इसका ब्रेक हुआ है। तो इसी को देखते हुए एक और मैंने स्टॉक पिक किया है। मैंने लास्ट टाइम भी इसकी लास्ट पिछली वीडियो में पीपीएल का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अच्छा डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है और इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा टेक्निकली जिस तरह देखें, मैंने इंडेक्स का कहा था कि ब्रेकआउट जरूरी है, तो इस तरह पीपीएल का भी ये ब्रेकआउट हुआ है। कल जो हमने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखी थी बेरिश कैंडल के बाद, जिसको पूरा एनगल्फ किया है, तो ये अच्छी साइन है। लेकिन वॉल्यूम जो है बहुत कम थे, अगर जबकि इसका वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 2 मिलियन का था और यहाँ पे जो है 1.87 मिलियन। लेकिन अगेन आज जो है ये डोजी फॉर्म हुआ है मॉर्निंग स्टार ब्रेकआउट के बाद, तो इसमें भी वॉल्यूम कम है, तो इसमें एंट्री तो बनती है लेकिन कंफर्मेशन के बाद। इसकी कंफर्मेशन ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर कोई एक आने वाले सेशन में एक अच्छी बुलिश कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ इस कम से कम इसके ऊपर जो है बनता है वॉल्यूम, तकरीबन 2 मिलियन या 2 मिलियन से ऊपर वॉल्यूम बनता है, तो फिर हम आगे अपसाइड देख सकते हैं। इसमें भी अगेन जो है जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इसी के अराउंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये वाला जो है 71 रुपये के अराउंड, फिर इसके बाद 74 रुपये का रेजिस्टेंस है, फिर 77 रुपये, और टारगेट जो है जो आपका होना चाहिए वो 80 रुपये 50 पैसे का अराउंड होना चाहिए। जबकि अगर हम इसका सपोर्ट लेवल देखें तो यही इसका समझे ऑल टाइम लो था 64 के अराउंड, 64.30। एक ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, अगर इसको ब्रीच करता है तो 61 और 58, ये एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं डाउन साइड पे, और अप साइड पे आपको अच्छा इसमें गेन मिल सकता है। अच्छा इसमें आरएसआई के हवाले से देखें तो आरएसआई जो इसका 45 पर है इस वक्त, तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक देखें इसका आरएसआई 33, यहाँ पे 33 आया था, फिर अगेन देखें यहाँ से जो है आरएसआई इसके ऊपर हो गया, क्योंकि यहाँ से जब जैसे मैंने पहले भी कहा था इसकी एक रेंज है बिटवीन 40 टू 20, 30 होता है एक्चुअली, लेकिन कभी कभी 27 22 इवन भी आ जाता है अगर बहुत मार्केट प्रेशर में हो, पैनिक सेलिंग हो, तो यहाँ से बाउंस बैक या पुल बैक होता है। तो यही हम इसको कह सकते हैं कि पुल बैक था और इसी की आज कंटिन्यूशन थी। इसके ब्रेकआउट का जो है कंफर्मेशन वो मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मशवरा है कि इस वक्त यहाँ पे एंट्री ना लें, थोड़ा वेट करें मार्केट सेशन का, इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही हो तो आप बेशक आप एंट्री ले लें अच्छे वॉल्यूम के साथ, बुलिश कैंडल अगर फॉर्म हो रही हो तो। लॉन्ग टर्म लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है, प्राइस बहुत अच्छी अभी भी बहुत लो है, अंडर वैल्यूड है, तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसी पे ही। अगर जिनको लॉन्ग टर्म करना हो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से तो इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह से एक और स्टॉक है
निषाद पावर। अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें तो इसकी अभी अगर हम अर्निंग देखें, अच्छा इसने अभी डिविडेंड दिया था रिसेंटली 21 फरवरी को 20% का, और इसकी अभी ईयरली अर्निंग है 7 रुपीज़ 91 पैसा, ऑलमोस्ट अराउंड 8 रुपीज़ के अराउंड जो है वो है EPS है इसका। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, उसकी वजह यही है कि यहाँ पे ये इसने गैप ओपनिंग दी थी एक्स होने के बाद, और उसके बाद इसने अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई थी तकरीबन 16 रुपये 85 पैसे। फिर इसने ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, फिर अगेन ये रीटेस्ट किया है इसको 16 रुपये 85 पैसे को, बल्कि इससे भी डाउन हुए तकरीबन 16 रुपये आई थिंक 51 पैसे का इसने लो किया है। और इसके बाद फिर इसने यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस, जो इसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे ये कामयाब नहीं हो सका है ये स्टॉक। यार यहाँ पे हमने रिजेक्शन देखी, और इसी रिजेक्शन के सिलसिले में हमने यहाँ फिर अगेन सेलिंग देखी, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सेशन में, क्योंकि क्लोजिंग बिल्कुल करीबी हुई है, डबल बॉटम हो सकता है, लग सकता है इसका वही 15 और 16.5 रुपये के अराउंड। तो इसको आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 16.5 में अच्छा स्टॉक है ये। और अगर से इसका डाउन साइड देखें तो अगर इसको ब्रीच करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 15 रुपये 57 पैसे या 60 पैसे के अराउंड इसका सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे लॉन्ग टर्म अगर आप रखें तो ये पावर सेक्टर में आपको पता है कि जो इनका सर्कुलर डेट का इशू है ऑलमोस्ट काफ़ी हल हो गया है। कुछ इनको कैश मिला है, आई थिंक 30 पावर सेक्टर को 33% कैश मिला है, बाकी शायद सुकूक है। उसकी आप डिटेल आप वेबसाइट में देख सकते हैं। तो पावर सेक्टर अच्छा है, और भी दूसरे भी स्टॉक हैं। तो ये मैंने इसलिए चूज़ किया कि ये काफ़ी लोअर साइड पे था, तो इसको आप देख सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं डाउन साइड पे। अच्छा, एक और स्टॉक है पेनी स्टॉक में, जिस तरह लास्ट टाइम पेस का पूछा था कुछ मैं सोशल मीडिया ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसके लिए मैं आपको फिर मैंने आई थिंक ये पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा उनके लिए मैं कर रहा हूँ ये एनालिसिस इसका। तो इसको अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन चैनल जो है इसका टॉप से जो चला आ रहा है, तो इसको जो है अभी तकरीबन पिछले 1 2 3 4 5 दिन पहले जो है 4 दिन पहले यहाँ पे इसने ये ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हुआ। यहाँ पे ये 16 रुपये 10 पैसे के 6 रुपये 10 सॉरी से 6 रुपये 10 पैसे के अराउंड। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी वापस नीचे आए। अगर RSI से देखें तो उस वक्त 54 के अराउंड था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेशर था मार्केट में, आपको पता है इस वक्त अनसर्टेनिटी का है प्रेशर। तो अभी जो इसका RSI वो 48 पर है, हो सकता है ये अभी फिर दोबारा ये डिप ले। और देखें तो इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 5 रुपये 18 पैसे से लेके 4 रुपये 89 पैसे या 90 पैसे आप समझ लें, 5 रुपये 20 पैसे से लेके 5 रुपये 90 पैसे तक ये एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ इसमें नज़र आ रहा है। तो इसमें सपोर्ट एरिया में आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वही 6 रुपये 10 पैसे है, 5 रुपये 90 पैसे से लेके 6 रुपये 10 पैसे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इस पर मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा 6 रुपये 67 पैसे, और चैनल टॉप जो इस वक्त भी है 7 रुपये 94 पैसे का 92 पैसे का यहाँ पे नज़र आ रहा है। और क्लोजिंग जो है वो 7 रुपये 50 पैसे के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसमें मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। वरना आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये क्लोजिंग आई तो थी यहाँ पे 7 रुपये 50 पैसे, लेकिन ये इसको इसने फॉल्स जो है प्रूफ किया, और ये फिर यहाँ पे हमने अगेन सेलिंग विटनेस की यहाँ पे। तो क्लोजिंग के बाद इसकी कंफर्मेशन हमेशा याद रखें, ज़रूरी होता है कि बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो उसमें एंट्री हरगिज़ ना लें। सेकंड सेशन देखें, अगर उसकी आप ऊपर अपसाइड जाता है, क्लोज हो रहा होता है, तो आप बेशक आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।